कहानी शुरू होती है 1922 में एक छोटे से गांव के एक पुराने अंधेरे फार्म हाउस से। एक साधारण किसान विल्फ्रेड जेम्स अपनी पत्नी अर्लेट और बेटे हेनरी के साथ रहता है। विल्फ्रेड का जीवन खेती और जमीन के इर्द गिर्द घूमता है। वह अपनी जमीन से प्यार करता है और उसके लिए यह केवल जमीन नहीं बल्कि उसका वजूद है। लेकिन अर्लेट, उसकी पत्नी, इसे समझ नहीं पाती। वह चाहती थी कि वह और उनका बेटा शहर में बस जाएं, जहां जिंदगी आसान और आरामदायक हो। विल्फ्रेड और अर्लेट के बीच यही टकराव कहानी का मूल बनता है। अर्लेट का सपना था कि वह जमीन बेचकर शहर चली जाए, जबकि विल्फ्रेड को यह विचार बिल्कुल भी मंजूर नहीं था। वह अपनी जमीन को छोड़ना नहीं चाहता था, क्योंकि यह उसकी पहचान थी और उसे डर था कि अगर वह यह खो देगा तो उसकी पूरी दुनिया टूट जाएगी। अर्लेट की यह इच्छा विल्फ्रेड के लिए एक गहरी चिंता बन गई। जब अर्लेट ने यह धमकी दी कि वह अपनी हिस्सेदारी बेचकर शहर चली जाएगी, तो विल्फ्रेड के मन में एक खतरनाक विचार आया। एक ऐसा विचार जो उसे इंसानियत से दूर ले जाता है। उसे लगा कि अगर वह अपनी पत्नी को मरवा दे तो वह अपनी जमीन को बचा सकता है और उसकी दुनिया पहले जैसी हो जाएगी। लेकिन क्या सच में उसकी जमीन बच सकती थी? क्या उस अपराध से वह कभी बच सकता था? इस सवाल का जवाब हमें कहानी में जल्द ही मिलता है। विल्फ्रेड ने यह खतरनाक विचार अपने बेटे हेनरी से साझा किया। हेनरी, जो एक किशोर था और अपनी मां से ज्यादा अपने पिता के करीब था, धीरे धीरे इस अपराध का हिस्सा बन गया। हेनरी की अंदर की आवाज और उसका प्यार अपनी मां के लिए उसे रोक नहीं पाए। एक रात जब अंधेरा छाया था और हवाएं भी जैसे डर के साथ चल रही थीं, दोनों ने मिलकर अर्लेट की हत्या कर दी। विल्फ्रेड और हेनरी ने अर्लेट को मार डाला और उसकी लाश को फार्म के एक पुराने सूखे कुएं में दफना दिया। वे समझते थे कि यह सब खत्म हो चुका है और उन्होंने अपराध को छुपाने की पूरी कोशिश की। लेकिन अंधेरे में एक गहरी आवाज गूंज रही थी, एक आवाज जो उन्हें कभी नहीं छोड़ने वाली थी। गिल्टीनेस, यानी अपराध बोध की आवाज। इसके बाद अजीब घटनाएं घटने लगती हैं। चूहे, जो पहले कभी फार्म में नहीं थे, अचानक हर जगह दिखाई देने लगते हैं। चूहे जिनकी खरोंचने की आवाजें अब एक मूक धमकी बन गई हैं। यह चूहे उनके अपराध का प्रतीक बन जाते हैं। विल्फ्रेड को लगता है जैसे ये चूहे उनके खुद के अंदर के पाप को उजागर कर रहे हैं। उसकी रातें शोर से भर जाती हैं और उसे लगता है कि अर्लेट की आत्मा उसे हर जगह पीछा कर रही है। इन चूहों के खरोंचने की आवाज ने विल्फ्रेड को अपनी जुर्म की याद दिलाई। वह पूरी तरह से अकेला हो गया और यह अकेलापन उसे और भी ज्यादा पागल कर देता है। ये चूहे केवल उसके बाहर नहीं थे, बल्कि उसकी मानसिक स्थिति का भी प्रतीक बन गए थे। वह जहां भी जाता, उसे हर जगह चूहे और अर्लेट का खौफ नजर आने लगता। हेनरी भी अब बदलने लगा था। वह न सिर्फ अपने पिता से दूर हो गया था, बल्कि उसके मन में भी अपराध का बोझ बढ़ता जा रहा था। हेनरी के दिल और दिमाग में उथल पुथल थी और उसका प्यार भी उसे परेशान कर रहा था। वह अपनी गर्लफ्रेंड से भागने की योजना बना रहा था, लेकिन उसकी जिंदगी भी अचानक बर्बाद हो जाती है। उसकी गर्लफ्रेंड गर्भवती हो जाती है और यह कहानी में एक और दुखद मोड़ लाती है। समय के साथ विल्फ्रेड की पूरी जिंदगी बिखर जाती है। उसकी फसलें खराब हो जाती हैं, फार्म बर्बाद हो जाता है और उसकी जमीन वीरान हो जाती है। वह जानता है कि उसकी सारी परेशानियां उसकी पत्नी की हत्या के कारण हैं और वह अब इसे छुपाने का कोई तरीका नहीं देखता। वह खुद को अपराधी मानने लगता है। लेकिन क्या यह सब विल्फ्रेड के लिए एक सजा थी? क्या वह अपने किए गए गुनाह से छुटकारा पा सकता था? इन सवालों के जवाब हमें विल्फ्रेड की उलझन और पछतावे में मिलते हैं। उसकी मानसिक स्थिति पूरी तरह से टूट चुकी थी। चूहे, अर्लेट की आत्मा और अपराध बोध ने उसे तोड़ दिया। अब वह अकेला था और उसे लगता था कि उसका कोई भविष्य नहीं है। विल्फ्रेड अपनी पूरी कहानी लिखता है और समझाता है कि कैसे उसका लालच और स्वार्थ उसे इस अंधेरे रास्ते तक ले आए। वह बताता है कि अगर उसे समय पर अपने फैसले का पछतावा हुआ होता तो शायद उसकी जिंदगी बच सकती थी। 1922 केवल एक डरावनी कहानी नहीं है, यह उस डर का प्रतीक है जो हम अपने अंदर पालते हैं। यह हमें यह सिखाती है कि अगर हम अपनी इच्छा और स्वार्थ के लिए किसी की जिंदगी बर्बाद करते हैं तो उसके नतीजे हमें कभी छोड़ते नहीं हैं। विल्फ्रेड की तरह
हम भी अपने कर्मों के बोझ तले दब सकते हैं। यह कहानी हमें यह याद दिलाती है कि हर क्रिया का परिणाम होता है और हमें हर कदम सोच समझकर उठाना चाहिए। एक बार अपराध का रास्ता अपनाया तो उसे पीछे मुड़कर देखना कभी आसान नहीं होता।